वैसे तो संसार में आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई ज्ञान देने वाले, सत्संग सुनाने वाले मिल जाएंगे। आज इसकी कमी नहीं है, भरमार है। आप जहां भी निकले कहीं ना कहीं कोई मंच, कहीं ना कहीं पंडाल आपको मिल जाएगा। पर हम सच्चे गुरु को जाने कैसे? सही गुरु को हम कैसे जानें? कैसे खोजें? अब जैसे खोजने की बात है, तो खोजना भी तभी हो सकता है जब खोजने की पात्रता हो। जैसे किसी आदमी की मानसिकता, किसी आदमी का मनोभाव गंदा है तो क्या वो अच्छी चीजें खोज पाएगा? जैसे किसी का मन, किसी की बुद्धि बिगड़ी हुई हो तो वो बाजार जा करके गंगा जल थोड़े खोजेगा, वो शराब खोजेगा। किसी का मन बिगड़ गया है तो वो अच्छी चीजें नहीं खोज सकता। अच्छी चीजें खोजने के लिए भी पात्रता होनी जरूरी है, योग्यता होनी जरूरी है। अगर योग्यता नहीं है, पात्रता नहीं है, तो कैसे जानेंगे कि अच्छी चीज क्या है? सही गलत में से सही को चुनने के लिए भी तो ज्ञान चाहिए कि सही क्या है, गलत क्या है। अगर नहीं ज्ञान है तो गलत ही चुन लेंगे, फिर सही का थोड़े पता चलेगा। तो सत्य को चुनने के लिए भी ज्ञान चाहिए, सच्चे गुरु को चुनने के लिए भी समझदारी चाहिए, जागृति चाहिए। वरना जहां भीड़ देखेंगे खड़े हो जाएंगे, क्या पता यही सच्चे गुरु होंगे। क्योंकि ज्यादातर लोग गुरु की कल्पना या उसका मूल्यांकन करते हैं भीड़ से, बड़े आश्रम से, बड़ी गद्दी से, कि नहीं यहां तो बड़ी भीड़ होती है, यहां तो बड़ा आश्रम है, इनका तो आस्था और संस्कार पर विचार आते हैं, शायद ये बड़े गुरु होंगे। पर सदगुरु कबीर कहते हैं नहीं, गुरु होने की पहचान बड़ा आश्रम, बड़ी गद्दी, बड़ी प्रसिद्धि नहीं है। गुरु होने का पहचान पवित्रतम आचरण है। हो सकता है अकेला किसी झोपड़ी में बैठा हुआ साधु भी परम संत हो सकते हैं, अब बड़े मठ के मालिक होने के बाद भी वो साधारण संत हो सकते हैं। साधारण मतलब मात्र वेशधारी, ज्ञान और आचरणधारी नहीं हो सकते। बाहरी परिवेश को, बाहरी वचन को, बाहरी वक्तव्य को देखकर हम भूल जाते हैं कि ये मिल गए हमें, जबकि वाणी तो एक छोटा सा बाहरी परिचय है, वेश तो बाहरी परिचय है, असली परिचय तो ज्ञान से है, आचरण से है, कर्म से है। अगर किन्हीं की वाणी सुन करके, किन्हीं का सत्संग की भीड़ को देख करके मन प्रफुल्लित हो गया कि वाह क्या भीड़ है, क्या संत है, तो हो सकता है चूक हो जाएगी, हो सकता है भूल हो जाएगी। क्योंकि सच्चे संत की, गुरु की पहचान आचरण से है। जिसका आचरण श्रेष्ठ है, जिसका जीवन जीने का तरीका व्यवस्थित है, जिसने अपने मन वाणी इंद्रियों को साध लिया है, वो सच्चे संत हैं। जो मन पर पूर्ण विजय पा लिए हैं वो सच्चे संत हैं। अब आप देखेंगे बहुत से ऐसे संत मिलेंगे, थोड़ा सा कुछ बोल दीजिए क्रोधित हो जाएंगे, थोड़ा ऊंच नीच हुआ वो गुस्से से लाल पीले हो जाएंगे। तो जिनके भीतर खुद ज्ञान का प्रभाव नहीं पड़ा, वो आपके जीवन के क्रोध को कैसे हरण करेंगे? जिनका खुद का अहंकार, क्रोध, भ्रम, पाखंड नहीं मिटा, वो आपके जीवन के भ्रम पाखंड को कैसे हरेंगे? जो सच्चे गुरु होते हैं वो निर्मल होंगे। हो सकता है वो कम बोलेंगे, हो सकता है बहुत बढ़िया नहीं बोल पाएंगे, लेकिन उनका आचरण इतना दिव्य होगा कि हर क्षण उनके पास बैठने से आपको भी शीतलता मिलेगी, निर्मलता का एहसास होगा। और ये भी बात सत्य है कि सच्चे गुरु को हम खोज भी नहीं पाएंगे।
क्योंकि जब हम खोजने निकलते हैं तो हमारे भीतर तो वही पुरानी मान्यता होती है, हमारे भीतर वही अहंकार होता है, और अहंकार से, भ्रम से, पुरानी मान्यताओं से हम क्या खोजेंगे। मैंने कहा था ना कि खोजने के लिए भी तो उच्च दृष्टिकोण चाहिए। खोजने के लिए भी, अब हीरा का परख कौन करे? जो आदमी रोज शीशा और पत्थर का काम करता हो उसे पता चलेगा कि हीरा है। हीरे की परख, हीरे की खोज वही कर सकता है जो जौहरी है। वरना बगल में, कहते हैं ना कि एक बार एक साधु एक राज्य में आए, एक संत आए और एक राजा को उसके राज्याभिषेक के अवसर पर एक फल भेंट करने लगे। तो राजा और मंत्री दोनों बड़े नाराज हुए कि बड़े बड़े राजा आए हैं, बड़े बड़े मंत्री आए हैं, राजपुरुष आए हैं, कोई कीमती वस्त्र दे रहे हैं, कोई हीरा दे रहे हैं, कोई सोना दे रहे हैं, कोई मुकुट दे रहे हैं, और ये फकीर, ये साधु एक साधारण सा फल, वो भी दूर से लगता है सड़ा हुआ। मंत्री से कहा ले जाओ इसको फेंक दो। तो मंत्री भी कहा यहां वहां फेंकेंगे गंध करेगा, चलो इसको कहीं कबाड़ खाने में फेंक देते हैं। वो कबाड़ खाने में फेंक देता, संत चले जाते। फिर ऐसे ही कोई अवसर बीतता, फिर कभी आते, फिर एक फल भेंट कर देते। ऐसे ही लगातार कई वर्षों तक संत आते रहे, बीच बीच में कुछ न कुछ फल भेंट करते रहे, और राजा ले लेकर के उसको कबाड़ खाने में फेंकता रहा। एक बार ऐसा हुआ कि जब वो संत आए और फिर वो फल देने लगे तो मंत्री नाराज हो गया, राजा भी नाराज हो गया कि ये क्या पागलपन है, लोग कीमती कीमती चीजें देते, तुम सड़ा हुआ फल दे जाते, हटाओ इसे, नहीं लेना मुझे। तो जोर से जो हाथ से झटका मारा, वो फल दूर जाके गिरा और फटा, तो उसमें से कीमती हीरा निकला। अब तो राजा सिर पकड़ लिया, कहा अरे मुझे तो पता ही नहीं था कि सड़े हुए फल के भीतर हीरा छिपा है। अब वो मंत्री को देखने लगा कि तुम्ही ने सलाह दिया था कि साधु भला क्या दे सकता है, सड़ा हुआ फल लाया। अब बताओ इस सड़े हुए फल में कितना कीमती हीरा छिपा है, और ये बरसों से ऐसा करता रहा है, न जाने कितने हीरे तुमने फेंक दिए। कबाड़ खाने में खुजवाओ। अब कबाड़ खाने में इतना राज भर का कबाड़ इकट्ठा होता है, खोजते खोजते हालत खराब हो गई, कहाँ सब धरती में समा गया, मिला नहीं। अब राजा और मंत्री दोनों सिर पकड़कर रोने लगे कि बड़ी भूल हुई। इसलिए संत कभी कुछ दे तो नकारना नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी परख नहीं भी है, एक बार कद्र कर लो, क्या पता बाद में कुछ पता चल जाए, उसके सत्य का आभास हो जाए। हम कई बार निकट में सब कुछ होता है, लेकिन हमें लगता है अच्छा ये साधारण ही तो है, क्योंकि सच्चे संत दिखावा नहीं करते। कोई फकीर, कोई संत हैं तो ये तय मत कर लीजिए कि अगर रहने में है, दिखने में साधारण है, चलने में साधारण है, तब ये बहुत छोटे होंगे। नहीं, साधारण उनकी रहनी हो सकती है, अर्थात जीवन यापन करने का तरीका साधारण हो सकता है, पर संत साधारण या असाधारण अपने कर्म से होते हैं। बहुत बनावटी जीवन हो कि हम तो गद्दी से उतरेंगे नहीं, दो दो चेले चलने चाहिए पंखा झलते हुए, में निकलें तो दो चार चेले छतरी लेकर चलें, एक एक भी झाड़ू हाथ में ना पड़े, सब लोग। तो ये तो राजाओं की बात कहां हुई। अगर कुबेर है तो बात समझ के पीछे दास दासियां नौकर चाकर चलेंगे, लेकिन तो वो तो अगर आवश्यक भी लगा लेंगे, आवश्यकता पड़ी शौचालय भी धो ले, तो जूठे पत्तल भी उठा लेंगे, कोई नहीं है। कर्म कोई भी हो, सब उनकी दृष्टि में पूजा है, और ऐसा हमारे गुरुजन, हमारे संतजन करके दिखाते हैं, अर्थात प्रेरणा देते हैं। तो इसी तरह से दिख रहा हो कोई बात
सहज जीवन दिख रहा हो कोई बात नहीं, भीतर की बात इतनी है कि वाणी सुंदर हो। मन वाणी इंद्रियों पर विजय पाया हुआ व्यक्ति मन को जीता, जिसने अपने इंद्रियों को जीता से होते हैं, जो दिखावा नहीं करते और खोज भी नहीं सकते। तो प्रश्न यह हो सकता है, संत को हम खोज ही नहीं सकते तो मतलब क्या है? इतना तामझाम करने का अर्थ क्या है? फिर हमारा जीवन का कल्याण कैसे हो? क्योंकि नकली तो खुद ही द्वार पर आ जाएंगे, पर असली तो खुद नहीं आएंगे, और आप खोजने भी जाएंगे तो नहीं मिलेंगे। हो सकता है आप खोज करके भी भटक जाएं, लेकिन मिल कब हैं? जब हम अपने खोज को, अपने अहंकार को, अपने भीतर के अंध मान्यताओं को गिरा देते हैं, तब हमें गुरु मिल जाते हैं। खोजने के लिए भी मन को निर्मल करना जरूरी है, खोजने के लिए भी थोड़ी पात्रता जरूरी है, और जैसे ही पात्रता आती है गुरु प्रकट हो जाते हैं, फिर कहीं खोजना नहीं पड़ता। खोजने जहां जहां जाएंगे भीड़ मिलेगी, संसार का चक्कर मिलेगा, माया का चक्कर मिलेगा, मन भूल जाएगा। लेकिन जब हम निर्विकार हो जाते हैं, निर्भार निर्विचार हो जाते हैं, तब सच्चे गुरु हमें लगता है जैसे यहीं प्रकट हो गए, फिर हमें मिल जाते हैं। तो अर्थ इतना ही हुआ कि जब हम गुरु की तलाश करने की सोचते हैं, तो उसी समय यह सोचिए कि हमें अपने भीतर सत्य को धारण करना है, पवित्रता को धारण करना है। किसी भी प्रकार का छल, किसी भी प्रकार का कपट नहीं चाहिए। छल है तो आप छल में जहां भी जाएंगे तो ये मन छल को ही खोजेगा, ये मन बाहरी स्वरूप को ही जानेगा। फिर आप आसपास कुछ भी है आप नहीं जानोगे। साहब तो कहते हैं, ज्यों तिल माही तेल है त्यों चकमक में आग, तेरा सी तुझ में जाग सके तो जाग। कि जैसे तिल में तेल है, दिख थोड़े रहा है। अगर तिल आपके हाथ में है और आप देखें तो उसमें तेल कहीं दिखाई देगा? और उसको तोड़ दीजिए तब भी दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब क्या है? उसमें तेल है ही नहीं। है, पत्थर में आग है, लेकिन आप पत्थर को चूर्ण बना दीजिए, कहीं आग निकलती है? तो क्या उसमें आग है ही नहीं? है। मेहंदी के पत्ते में लाल रंग है, पर वो दिखाई तो हरा देता है। उसको तोड़ते चले जाइए फिर भी कहीं लाल रंग नहीं दिखता है, पर क्या उसमें लाल रंग नहीं है? है। तो इन सब से हम कैसे पता करेंगे कि इसमें मेहंदी में लालिमा है, पत्थर में आग है, तिल में तेल है? उसकी प्रक्रिया है। जब तिल को दबाया जाता है, धीरे धीरे उसको पेड़ा जाता है, तब उसमें से तेल धीरे धीरे बाहर आता है। पत्थर को जब घिसा जाता है, रगड़ा जाता है, तो चिंगारी के रूप में अग्नि प्रकट होती है। और इसी तरह मेहंदी के पत्ते को जब पीसा जाता है, धीरे 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 धीरे, और पीस करके लगा के थोड़ी प्रतीक्षा की जाती है, तो लाल रंग प्रकट हो जाता है। ऐसे ही कहते हैं, सत्य को अगर जानना है, भगवान को, परमात्मा को, शिव को जानना है, सच्चे गुरु को जानना है, तो आपको साधना की प्रक्रिया से गुजरनी पड़ेगी, आपको निर्मलता से गुजरनी पड़ेगी, पवित्रता से गुजरनी पड़ेगी। अर्थात अपने मन वाणी इंद्रियों को पवित्र करना पड़ेगा। और जब साधना के शिला पर अपने मन को रख कर उसको रगड़ेंगे, धोएंगे, साफ करेंगे, तब आपको लगेगा कि कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, यही है, पास ही है। और जब पास ही है, इसका अर्थ यह नहीं है कि बगल में बैठे। अब जैसे कहेंगे परमात्मा कहाँ है, तो पास में है। तो पास में कहाँ? पास मतलब तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। पास का मतलब भी इतना ही है। साहब कहते हैं ना, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अब पास का मतलब जेब में नहीं है, गले में नहीं है, उंगली में नहीं है। पास मतलब हृदय में, तुझ में ही है, तुम्हारा ही स्वरूप है। जैसे कहते हैं ना, आत्मा में ही परमात्मा है, तो आत्मा में ही परमात्मा नहीं है, आत्मा ही परमात्मा है।
ये सत्य है। अगर आत्मा में परमात्मा है, मतलब आत्मा में कोई जगह खाली है, उसी में परमात्मा घुसा हुआ है? नहीं, आत्मा ही परमात्मा है। लेकिन है कैसे? अब कहेंगे आत्मा ही परमात्मा है तो सब परमात्मा है। तो बात यह है कि जब सब परमात्मा है तो कोई उसी में से चोरी कैसे करता है? क्या परमात्मा चोरी करने वाला है? जब सब परमात्मा है तो कोई किसी को गाली कैसे दे दिया? जब सब परमात्मा है तो कोई हिंसा कैसे किया? कोई अपने भाई का हक कैसे मारा? कोई क्रोध कैसे किया? तो सदगुरु कहते हैं सब परमात्मा नहीं है, सब में परमात्मा होने का सामर्थ्य है, क्योंकि आत्मा में परमात्मा छिपा हुआ है, वो प्रकट नहीं है। जैसे मेहंदी में लाल रंग छिपा हुआ है, प्रकट नहीं है, ऐसे ही आत्मा में परमात्मा छिपा हुआ है, उसको जगाना पड़ेगा। जैसे बीज में वृक्ष की संभावना है, ऐसे ही आत्मा में परमात्मा की संभावना, तो उसको जगाना पड़ता है। इसी तरह से सदगुरु संत भी हमारे आसपास होते हैं, हम जान नहीं पाते, हमें पता ही नहीं चलता। और जब पता ही नहीं चलेगा तो हम तो भटकेंगे ही, फिर तो जहां भीड़ नजर आएगी पहुंच जाएंगे। और सदगुरु कबीर तो इस दुनिया को भेड़िया धसान कहते हैं कि कैसी गति संसार की, ज्यों गाडर की ठाठ, एक पड़ा जो गड्ढे में सभी गड्ढे में जात। वे कहते हैं कि संसार की हालत ऐसी है, गाडर की ठाठ, भेड़ की ठाठ है, भेड़ की तरह है। भेड़ एक कह दिया तो उसके पीछे सारे भेड़ चलने लगते हैं, वो देखते नहीं कि ये गड्ढा में जा रहा है। अगर एक भेड़ नदी में कूद गया तो पीछे अगर 10, 20, 50 भेड़ है, वो भी सिर झुकाए धीरे से गड्ढे में कूद जाएगा, तो उसको मरने का भी डर नहीं। आगे वाला कहां जा रहा है वही देखता है, आगे वाला गड्ढे में जा रहा है कि नदी में जा रहा है, उसको कोई लेना देना नहीं। सदगुरु कहते हैं आज आदमी की हालत वही है। आगे वाला आदमी कहीं भीड़ में खड़ा हो गया कि यही सबसे बड़े ज्ञानी हैं, तो पीछे वाला सब वहीं खड़ा हो जाता है कि ये मंदिर में मनोकामना पूर्ण होता है, भीड़ वहीं खड़ी हो जाएगी। अब देखो, अभी लोगों ने प्रकृति के साथ कितना खिलवाड़ किया, वातावरण गर्म हो गया। अमरनाथ की गुफा में पहले धीरे धीरे पानी चूते चूते प्राकृतिक निर्मित शिवलिंग का आकार बन जाता था, बर्फ जमता था, लोग उसको शिवलिंग मानने लगे। और अब क्या हुआ, गर्मी बढ़ गई, तापमान बढ़ गया, वहां कुछ कंस्ट्रक्शन हो गए, निर्माण हो गए, लोग ज्यादा पहुंच गए, तो गर्मी के वजह से इस बार बर्फ नहीं जमा, वो प्लेन रह गया। लोग कहे कि शिव जी प्रकट होना बंद कर दिए। आगरा में एक घर में फ्रिज में बर्फ का कुछ भाग जम गया शिवलिंग जैसा, तो सब लोग वहीं आरती करने लगे कि शिव जी हमारे फ्रिज में प्रकट हो। अब कितनी मूढ़ता है, शिव जी फ्रिज में प्रकट होंगे। विज्ञान द्वारा बनाया हुआ फ्रिज, और उसमें भी बिजली से चल रहा है, धीरे धीरे पानी चू करके इकट्ठा हो गया तो शिवलिंग हो गया। वहीं आरती पूजा चल रही, फ्रिज में ही पैसा चढ़ा रहा। अब मोहल्ले के लोग भी पहुंच गए, न्यूज में बात आ गई। सदगुरु कहते हैं यही है भेड़ चाल, कि एक आदमी अंधा बन करके वहां हाथ जोड़ा, पीछे भीड़ खड़ी हो गई। विवेक नहीं करता है कि फ्रिज में बर्फ जमना तो प्राकृतिक स्वभाव है, किसी के भी फ्रिज में जम सकता है, कभी भी जम सकता है। शिव जी को प्रकट होना होगा तो बर्फ रूप में क्यों होंगे, वो तो चैतन्य है, चैतन्य रूप में सबके हृदय में प्रकट होंगे। लेकिन पागलपन इस कदर है कि अगर एक व्यक्ति किसी भ्रम में जाकर खड़ा हो गया तो पीछे पूरी भीड़ खड़ी हो जाती है। मैं अक्सर कहा करता हूँ, रास्ते में आप चल रहे हैं, कहीं एक पत्थर भी पड़ा है। एक कॉमेडी में देख रहा था, एक आदमी चलते चलते एक पत्थर पर पान खा के थूक दिया तो वहां लाल लाल हो गया। पीछे से 2-4 लोग आए, लगा कोई देवता है, टीका लगा हुआ है, तो वहीं पैसा फूल चढ़ा दिया। अब पैसा और फूल चढ़ाया तो पीछे और लोग आए, तो वो कह रहे लगता है यहाँ कोई सिद्ध भगवान है, और कपड़े चढ़ा दिए। फिर वहाँ थोड़ा कपड़े लपेट उपेट दिए, झाड़ू लगा दिए,
एक पौधा लगा दिए, धीरे धीरे मंदिर बन गया। लोगों ने कहा कौन है? कहा शिव बाबा है, लाल बाबा। तो बाद में पता चला कि जो आदमी थूका था वो हंस रहा था कि मैं थूका, वो लाल बाबा बन गया। ये मूढ़ता हमारे लोगों की। आदमी खोज नहीं करता कि पत्थर पर लाल टीका लगा है कि पान का थूका हुआ है, हम कम से जान तो लें। अरे जो शिव, जो भगवान हृदय में रहते हैं, उन्हें देखने के बजाय पत्थर में खोज रहे हो। सदगुरु कहते हैं इसलिए दिखाई नहीं देता। आप अपनी पुरानी मान्यताओं के साथ खोजने निकलते हो, इसलिए परमात्मा का दर्शन नहीं होता। दर्शन करना चाहते हो तो भीतर के सारे विकार मिटाकर एक बार आंख खोलो। जगत में जो भी जीव नजर आएंगे लगेगा सब में तो वही परमात्मा बैठा है, अलग कौन है? तो आदमी के साथ तो दुर्व्यवहार है, इंसान के साथ, जानवर के साथ, कोई भी प्राणी हो उसके साथ हम दुर्व्यवहार करते हैं और मंदिरों में जाकर के हम नमस्कार करते हैं। सदगुरु कहते हैं दिखाई नहीं देगा। जिसको जीवित प्राणियों में भगवान नहीं दिखा, वो मंदिर में क्या खाक देख लेगा। मान लो यहाँ अभी खुली आकाश में आप जाएं और सूरज अगर अभी उदय है, बादलों में कभी ढक जाता है, कभी निकल जाता है, तो जितने लोग यहाँ बैठे हैं सभी सूरज को देख पाएंगे। लेकिन अब कोई आदमी यहाँ आए अचानक कहने आप लोग को दिख रहा है, हमें नहीं दिख रहा, तो आप क्या कहेंगे? कि क्या मान लेंगे कि नहीं नहीं हम गलत हैं, कि सूरज उगा ही नहीं? फिर आप तुरंत कहेंगे कि देखो भाई आंखों का इलाज कराओ। बाकी बात तो यह है कि सूरज उगा है, हमें दिख रहा है, मतलब सूरज में समस्या नहीं है, तुम्हारी आंखों में समस्या है। और अगर आंख ठीक तो यहां सूरज, और आंख अगर खराब है तो सूरज ग्रह में भी भेज दो तो नहीं दिखेगा। अगर हमारा मन निर्मल है, पवित्र है, तो आसपास अगर एक छोटा सा जीव भी है तो उसमें हमें परमात्मा दिख जाएगा। फिर हम उससे विवाद नहीं करेंगे, हम उसको दुख नहीं देंगे, पीड़ा नहीं देंगे। और यहाँ तो हम कदम कदम पर लोगों को छलते हैं, पीड़ा देते हैं, ठगते हैं, झूठ बोलते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, और मंदिर में जाके फिर तमेव माता च पिता तमेव बंधुश्च सखा। वहां गए तो तमेव माता च पिता, तुम ही माता हो पिता हो। इतना भ्रम का जाल है। अभी सोमवार का दिन जैसे आएगा, आज से ही बल्कि शिव जी के मंदिर में देखो कितनी भीड़ होगी। और घर जाएगा वही आदमी बकरा खाएगा, अंडा खाएगा, लोगों से लड़ेगा, झगड़ेगा। अब ऐसे लोग भी कहते हैं मैं तो बड़ा धार्मिक पुजारी आदमी हूं। सदगुरु कहते हैं सच्चे गुरु तुम्हें पास में भी मिल सकते हैं, लेकिन मन में है मैल जमा हुआ। और जब मन में मैल जमा हो तब सच्चे गुरु नहीं मिलते, फिर हम झूठे गुरु खोज लेते हैं, फिर हम भ्रमिक गुरु की तलाश कर लेते हैं। और भ्रमिक गुरु हमारी मान्यताओं को तोड़ते नहीं हैं, वो हमें आत्मज्ञान नहीं देते, बल्कि वो हमारी मान्यताओं पर और लेप चढ़ा देते हैं और उसको मजबूत कर देते हैं। वो कहते हैं कि तुम जितना भ्रम में पड़े रहोगे उतना हमारी पूजा होती रहेगी। फिर हम निर्भ्रांत क्यों करें तुम्हें? जो भ्रमिक गुरु हैं वो तो चाहते हैं कि तुम अंधे बने रहो। जो भ्रमिक गुरु हैं वो चाहते हैं कि आप मान्यताओं में पड़े रहिए, क्योंकि जब तक आप भ्रम में पड़े रहेंगे तभी तक गुरु की सेवा होगी, भ्रमिक गुरु की। लेकिन जो सच्चे गुरु हैं वो परवाह नहीं करते, उस सत्य से दर्शन कराते, वो आपको ज्ञान से दर्शन कराते, सत्य ज्ञान से। वे ये नहीं कहते कि नहीं कहीं मैं ये कह दूं कि तुम भी परमात्मा हो, तुम्हारे भीतर भी परमात्मा है, तो कहीं ये मेरी पूजा ना छोड़ दे। सच्चे गुरु ये कोशिश नहीं करते कि सब घट मेरो साइया सुनी सेज न को, बलिहारी हुआ घट की जागट प्रगट हो, सब में वो परमात्मा है। वो सत्य की बात करते हैं, भ्रम की नहीं। सच्चे गुरु नहीं कहते कि अंगूठी पहन लो तो ग्रह कट जाएंगे। लेकिन जो झूठा गुरु है वो क्या कहते हैं? अंगूठी पहन लो ग्रह कट जाएंगे। जो सच्चे गुरु हैं वो नहीं कहते हैं कि गंगा में स्नान कर लो पाप कट जाएंगे। सच्चे गुरु यह कहते हैं कि नहीं, गंगा में नहाओगे तो शरीर के मैल धुलेंगे, मन का मैल कैसे धुलेंगे? अब पाप तो मन में है, तन में थोड़े।
तो मन के मैल को धोने के लिए सत्संग रूपी गंगा में नहाना पड़ेगा और अपने भीतर के समस्त विकारों का त्याग करना पड़ेगा। सच्चे गुरु हमें सत्य से परिचय कराते हैं। सद्गुरु मिले तो जानिए, मिटे भ्रम अंधकार। सदगुरु कबीर कहते हैं कि जब सच्चे गुरु मिलते हैं तब भ्रम और अंधकार मिटता है, और अगर सच्चे गुरु नहीं मिले तो अंधेरा और बढ़ जाएगा। सच्चे गुरु नहीं मिले तो भ्रम और बढ़ जाएगा। कई लोग कहते हैं कि मैं माला तो लिया हूं, लेकिन गुरु जी ने यह बताया कि 108 बार बस सुबह राम राम कर लेना, सारा पाप कट जाएगा। एक सज्जन मिले, उन्होंने कहा कि मेरे गुरुजी ने कहा है कि 108 बार सुबह राम का नाम लेना, सारा पाप कट जाएगा। मैंने कहा और कहा, उन्होंने कहा कि मांस मछली भी छोड़ने की जरूरत नहीं, वो खाते रहो, और शराब अगर पीते हो तो कभी कभी छोड़ देना, जिस दिन पूजा करो उस दिन छोड़ देना, बाकी दिन लेते रहो। तो मैंने कहा तुम्हारा गुरु गुरु नहीं, वो गुरु घंटाल है। अगर वो सच में गुरु होता तो वो तुम्हें इतनी ही बात करता कि तुम्हारा जीवन पवित्रतम और निर्मल हो जाए। इसका मतलब वो गुरु घंटाल है, खुद भी उसी मार्ग पर होगा, और वो जानता होगा कि अगर हम इस चेले को सत्य बताएंगे तो दक्षिणा देना बंद कर देगा। जब तक झूठ झूठ बोलते रहेंगे हमको चढ़ावा देता रहेगा, क्योंकि वो मांस खाने वाला आदमी है, शराब पीने वाला आदमी है, 2 नंबर काम करने वाला आदमी है। अब उसको उसी में रास्ता बता दिया कि तुम सब काम करते रहो, मांस खाओ, मछली खाओ, अंडा खाओ, भाई से लड़ो, दूसरे का हक छीनो, कुछ कोई बात नहीं, बस मैं जितना कह रहा हूं इतना करो, तुम्हारा पाप हम काटते रहेंगे। अब वो आदमी काहे जाएगा सच्चे गुरु के पास? क्योंकि सच्चे गुरु तो ये कहेंगे कि नहीं, तुम्हें झूठ छोड़ना पड़ेगा। सच्चे गुरु कहेंगे तुम्हें अंध मान्यता छोड़नी पड़ेगी, तुम्हें मांस मछली छोड़ना पड़ेगा, तुम्हें लड़ाई झगड़ा छोड़ना पड़ेगा। लेकिन झूठा गुरु क्या कहेंगे? नहीं, कुछ नहीं छोड़ना। घर में कोई काल क्लेश, कोई कष्ट है, हाँ है, तो चले जाओ माता रानी के पास, 2 बकरा काट दो, सब ठीक हो जाएगा। जो ढोंगी गुरु है वो कहेगा काल क्लेश कष्ट है, कोई बात नहीं, हमसे सत्यनारायण व्रत की कथा करवा लो, बढ़िया सोना चांदी धातु दान कर दो, दक्षिणा दे दो, सब काम बन जाएगा और तुम्हें कुछ नहीं करना। पर सच्चे गुरु क्या कहते हैं? नहीं, सबसे पहले तुम्हें शुद्ध बनना पड़ेगा, वैष्णव बनना पड़ेगा, निर्मल बनना पड़ेगा, माता पिता गुरु की सेवा करनी पड़ेगी, जीवों के साथ प्रेम का व्यवहार करना पड़ेगा। आदमी कहता है नहीं, मैं 1 लाख देने कहो दे दूंगा, पर ये सब मेरे से नहीं हो। तो वैसे आदमी के लिए भी गुरु बैठे हैं। वो जानते हैं कि इनको हम ठग सकते हैं, वो जानते हैं कि हम इनको बरगला सकते हैं, फिर आदमी वहां पहुंच जाता है। सच्चे संत बहुत कम हैं, उतरने वाले कम हैं। प्रेम से आपकी मान्यताओं को जो धो दे, करुणा पूर्वक जो आपके भीतर के कलमश को धो दे, ऐसे संत बहुत कम है। खरा खरा बोलने वाले भी बहुत मिल जाएंगे, लेकिन जीवन में सत्य को उतारने वाले कम मिलेंगे। जो उस सत्य की रहनी में रहते हों, जो करुणा में जीते हों, जो प्रेम में जीते हों, वैसे संत भी कम मिलेंगे। इसलिए सदगुरु कहते हैं सदगुरु मिले तो जानिए। अगर सदगुरु मिले तब जानो। गुरु और सदगुरु में यही तो फर्क है। गुरु तो वैसे तो गुरु का अर्थ भी बहुत विराट है, लेकिन ऐसे ही ढोंगियों के चक्कर में सदगुरु शब्द चुना गया। पाखंडियों के कारण ही सदगुरु शब्द चुना गया कि गुरु तो कोई भी कहला जाएगा कि ये गुरु है। मैकेनिक को भी कई लोग कहते हैं और गुरु क्या काम चल रहा है, ये हमारे उस्ताद है, ये हमारे गुरु हैं, बोलते हैं ना। संसार का सामान्य काम भी अगर आपने किसी से सीखा है तो वो आपके लिए गुरु बन जाते हैं, पर सदगुरु तो नहीं हो गए। सदगुरु सब नहीं हो सकते। सदगुरु कौन है? सद मतलब सत्य, परम सत्य। ऐसे गुरु जो खुद परम सत्य में उपलब्ध हैं, जो खुद परमात्म स्वरूप हो चुके, जो अंधेरे को चीर कर प्रकाश स्वरूप हो गए,
जो ज्ञान स्वरूप हो गए, ऐसे परम गुरु, ऐसे दिव्य गुरु, ऐसे महान गुरु जब मिलते हैं तब अंधकार मिटता है, तब भ्रम मिटता है, वरना भ्रम तो बना रहेगा। और इस गुरु पूर्णिमा पर यही तो जानना है कि हम गुरु पूर्णिमा तो कई वर्षों से मना रहे हैं। जब से जन्म लिए, होश हुआ, किसी गुरु से जुड़े, तो हर गुरु पूर्णिमा को हम जाते हैं। ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि गुरु पूर्णिमा का मतलब है कि गुरु के आश्रम जाओ, कुछ रुपया पैसा फल भेंट कर दो, गुरु पूर्णिमा हो गए। पर ये गुरु पूर्णिमा सिर्फ रुपये पैसे भेंट करने का पर्व नहीं, वो तो व्यवस्थाओं के लिए, आप सेवा के लिए दिए, आपकी आस्था है, ठीक। असली बात है अपने कलमस को भेंट करना गुरु के चरणों में, अपने मन के विकार को भेंट करना। और वो हम कहाँ कर पाते हैं? हम यहाँ आते हैं और वापिस हम उन विकारों को साथ लेकर जाते हैं, तभी तो घर में झगड़े होते हैं। अगर हम गुरु के चरणों में अपने दोषों को, दुर्गुणों को, विकारों को चढ़ा दें तो घर जाके फिर झगड़ा कर पाएंगे? तो मैंने कहा कि जब सच्चे गुरु हमें मिलते हैं, सदगुरु मिलते हैं, तब क्या होता है? तब भ्रम मिटता है। भ्रम का जाल बड़ा भयंकर है, मैं अक्सर इस पर बोला करता हूं, जल्दी मिटता नहीं। हम गुरु से जुड़ भी जाते हैं तो कुछ मान्यताएं, कुछ पाखंड, हम उसको छोड़ नहीं पाते। सदगुरु कहते निर्भ्रांत हो जाओ, चिंता मत करो। जो ज्ञान में स्थित हो गया उसे दूसरे किसी कर्मकांड की जरूरत नहीं है। सहज जीवन, सत्य के साथ जियो, आनंद के साथ जियो। तो जब सदगुरु मिलते हैं तो अज्ञान का अंधकार मिटता है, भ्रम का अंधियारा मिटता है। अंतर ज्योति प्रकट भई, खुला मुक्ति का द्वार। अंतर ज्योति अर्थात भीतर ज्ञान का प्रकाश प्रकट होता है। हमें आत्मज्ञान की अनुभूति होती है, हम उस पात्रता को पाते हैं कि अब आत्मज्ञान सहज ही प्राप्त हो जाए, कि हम मोक्ष को पा जाए। मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य यही तो है कि जब हमने मानव देह को पाया है, शरीर को पाया है, तो उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ही मुक्ति है, मोक्ष है। जीते जी मुक्ति पा जाना, जीते जी मोक्ष पा जाना। मरने के बाद नहीं होगा, जीते जी मोक्ष पाना है। सदगुरु कहते हैं कि जब सच्चे संत मिलते हैं, गुरु मिलते हैं, तो मन का भ्रम कटता है और भीतर ज्ञान का प्रकाश जगता है। अब जितने लोग गुरु से जुड़े हैं, क्या आपने चेष्टा किया कि हमारे भीतर ज्ञान का प्रकाश जगे, या सिर्फ गले में माला लेकर के अब तक हम जीवन जी रहे हैं? संसार के कार्यों के प्रति तो हम बड़े उत्सुक होते हैं कि सुबह उठना है, काम में जाना है, बिजनेस करना है, खेती करना है, बच्चों को नहलाना है, धुलाना है, जलपान बनाना है, घर की सफाई करनी है, ड्यूटी पर जाना है। इतनी तल्लीनता है उस शरीर के लिए जो शरीर आपका नहीं है क्या? शरीर आपका नहीं, हमारा भी नहीं। जो शरीर प्रकृति ने दिया है किराए पर, उस शरीर के लिए कितनी तल्लीनता है, लेकिन अपने लिए, स्वयं के लिए, मोक्ष के लिए, परम सत्य के लिए कोई प्यास नहीं, कोई लगन नहीं। गुरु से जुड़ भी गए, संत से जुड़ भी गए, तो बस एक नियम बन गया कि चलो गुरु जी का माला तो गले में है, अपना काम करते रहेंगे। और कई बार आदमी कहता है गुरु जी चाहते तो थे आना लेकिन समय नहीं मिला। तो क्या कर रहे थे? बिजनेस का बड़ा बोलबाला भी है, सीजन चल रहा है, उसका टाइम चल रहा है, छोड़ते तो 10-5 हजार का नुकसान हो जाता। गुरु कहते हैं अच्छा किया नहीं आया, क्योंकि यदि तुम्हें भौतिक नुकसान दिखाई दे रहा है, इसका मतलब आध्यात्मिक लाभ का तुम्हें पता नहीं। क्योंकि अगर आध्यात्मिक लाभ का पता होता तो ये 2-4-10 हजार तो छोड़ो, अरबों का भी नुकसान होता तो तुम पहले ज्ञान को चुनते। और सदगुरु ये तो नहीं कहते, संत ये तो नहीं कहते कि तू सदा ही इसी में रह, कि भोजन के लिए प्रयास मत कर, कि
कुछ उद्यम मत करो, कुछ नौकरी मत करो। संत तो कहते हैं करो, उसके लिए तो पूरा 365 दिन करो। उसी में से आधे घंटे, 1 घंटे, 1 दिन, 2 दिन निकाल लो आत्म जागृति के लिए, सत्य के लिए, ज्ञान के लिए, सत्संग के लिए। लेकिन चूंकि संसार का लाभ हमें दिखता है, संसार का लाभ हमें नजर आता है, इसलिए हम उसके प्रति जागरूक हैं, बहुत ज्यादा हम समर्पित हैं। तो वो आदमी क्या कहता है, गुरुजी चाहते तो थे पर सीजन चल रहा है, नहीं आ पाए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि उसके भीतर अभी भी प्रथम नंबर पर संसार है, प्रथम नंबर पर माया है, ज्ञान, सत्य, मोक्ष ये तो दूर दूर तक भी नहीं। जिस दिन आपको सत्य की कीमत पता चलेगी, आप कहेंगे कि चाहे जो हो जाए, अगर मुक्ति की बात है, सत्य की बात है, तो 5 मिनट ही सही मैं जरूर समय निकालूंगा। सदगुरु कबीर से किसी ने कहा कि हे सदगुरु, संसार में लोग ये कहते हैं कि सोना मूल्यवान है, हीरा मूल्यवान है, या इस तरह के जितने भी राजपाट है, गहने जेवर हैं, बड़े मूल्यवान हैं। किसी के पास मुद्रा है, पैसा है, तो वो मूल्यवान है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो क्या सच में इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण धन दौलत है? सदगुरु कहते हैं देखो जान लो, अरब खरब लो दर्ब है, उदय अस्त लो राज। साहब कहते हैं कि तुम तो सिर्फ सोना चांदी और रुपए पैसे की बात कर रहे हो, सुनो मैं तुम्हें बताता हूं। अरब खरब लो दर्ब है, अरबों खरबों की दौलत हो, और उदय अर्थात जहां पहले सूर्योदय होता है और जहां अस्त होता है वहां तक राज्य हो। ये मान लो कि जापान से अमेरिका तक पूरे विश्व का कोई राजा हो। उदय अस्त लो राज। मेरे भाई, भक्ति महात्म ना तुले ये सब कोने काज। वे कहते हैं अगर दूसरी तरफ भक्ति हो तो उसके तुलना में ही नहीं है, फिर बराबरी क्या करोगे? तुलना में नहीं। इसका मतलब सदगुरु कबीर ने धन को नकारा नहीं है, उन्होंने सिर्फ दोनों के कीमत बताई है। अब जैसे कोई आपसे पूछे कि ये मोबाइल कीमती है या फिर बटन वाला मोबाइल कीमती है, कोई पूछ दे, आप क्या जवाब देंगे? मान लीजिए ये फोन 50,000 का है और बटन वाला फोन 1500 का है, तो कीमती कौन हुआ? यही हुआ। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि 1500 वाले फोन को हमने नकार दिया, कि उसको हमने गाली दे दी? नहीं, हमने सिर्फ कीमत बताई है कि ये कीमती है, इससे कम कीमत का वो है। महत्व उसका भी है क्योंकि बात उससे भी होती, कहीं कॉल लगाओ तो उससे भी कॉल लग जाएगा, लेकिन जितना काम इसमें होगा उसमें नहीं होगा, इसका कीमत है, इसका थोड़ा मूल्य ज्यादा है। तो किसी को मूल्यवान बताना और किसी का मूल्य कम आंकना, इसका अर्थ यह नहीं है कि जिसका मूल्य कम है उसको हमने नकार दिया है। कोई कहे, मान लीजिए 2 आदमी हो, एक गोरा हो एक काला हो या सांवला हो, तो कोई कहे कि दोनों में से कौन गोरा है, तो कहेगा ये गोरा है। इसका मतलब क्या? जो सांवला है उनको नकारा गया है, सिर्फ रंग बताया गया है कि ये सांवले कलर के हैं, ये गोरे कलर के हैं। सदगुरु कहते हैं मेरे भाई जरा बारीकी से सोचना। लोग क्या सोचते हैं कि सदगुरु कबीर तो कहते हैं धन बिल्कुल बेकार चीज है, इसके पीछे मत भागो। लेकिन सदगुरु कबीर ने अपने ज्ञान में कहीं नहीं कहा कि धन बेकार है। उन्होंने कहा धन भी बढ़िया है, धर्म भी बढ़िया है, बस दोनों का कीमत जान लो। अब जैसे आप चप्पल जूता पहनते हैं और सिर में टोपी भी लगाते हैं, हम पगड़ी पहने हैं। हमारे देखिए महाराष्ट्र से आए हैं, वो टोपी पहने हुए हैं, हम भी पगड़ी पहने हुए हैं।
तो जूता का और पगड़ी का दोनों में कोई अंतर है कि नहीं? अगर हम कहें दोनों में श्रेष्ठ कौन है, तो कौन श्रेष्ठ है? टोपी और पगड़ी ही तो श्रेष्ठ होगा। इसका मतलब हमने जूता को नकार दिया? नहीं, जूता का काम है पैर की रक्षा करना, उसका भी महत्व है, उसको नकारा नहीं गया है। लेकिन जो शीश पर धारण किया गया है ये ऊंचा है, ये महत्वपूर्ण है, और दोनों को एक दूसरे का स्थान में बदला नहीं जा सकता। मान लीजिए जूता बहुत कीमती हो जाए, 1 लाख का जूता कोई खरीद ले, तो सिर में बांध के चलेगा कि एक इधर लटका लें एक इधर लटका लें? तो कोई कहेगा ना कि इसका दिमाग घूम गया, पगला गया है। और पगड़ी 100 रुपये की हो और दोनों पैर में लटका के चले, तब भी कहेगा पगला गया है। क्यों? क्योंकि दोनों का महत्व अलग अलग है। पगड़ी शीश पर धारण करने के लिए है, जूता पैर की सुरक्षा के लिए है। सदगुरु कहते हैं इसी तरह भक्ति आपको मुक्ति तक ले जाने के लिए है, और धन चाहे कितना भी हो ये शरीर की सुरक्षा व्यवस्था के लिए है। पर शरीर ही नश्वर है, एक दिन मिट जाएगा। आप खुद याद करो, आज जो जमीन जो घर आपका है 100 साल पहले किसका था? मान लो घर आपने बनाया, पर जिस जमीन पर घर बनाया वो जमीन आपकी थी? आपके दादा परदादा के होंगे या किसी और के होंगे। और 500 साल पहले किसका होगा वो भी पता नहीं, 1000 साल पहले किसका होगा वो भी पता नहीं। आज जिस जमीन को आप कह रहे हैं कि ये मेरी जमीन है, 200 साल 100 साल बाद किसकी होगी? आपका नाम कट के पोता पर पोता का नाम चढ़ गया होगा, और अगर कहीं वो दूसरे को बेच दिया तो किसी और का नाम चढ़ जाएगा। तब क्या करेंगे? जरा विचार करिए, क्या रास्ता है, क्या उपाय है? सदगुरु कहते हैं महत्व किसका है बस ये जानना। धन का महत्व है, लेकिन जहां तक है उसका वहीं तक उपभोग करिए, उसके पीछे प्राण मत गंवाइए। ये देह सिर्फ धन कमाने के लिए नहीं मिला, ये देह मुक्ति तक जाने के लिए मिला है, सत्य तक जाने के लिए मिला है। और जब आप यह प्रयास करेंगे कि मुक्ति के लिए हम धन का सदुपयोग करते हुए भौतिक जीवन में, व्यवहारिक जीवन में धन से बढ़िया घर बना लीजिए, बढ़िया कपड़े खरीद लीजिए, गाड़ी ले लीजिए, खाइए खिलाइए बांटिए, अपना भी बढ़िया जीवन बिताइए, दूसरों को भी बढ़िया जीवन बिताने दीजिए। लेकिन एक प्रयास यह करिए कि जो शरीर को हम व्यवस्था दे रहे हैं, यह व्यवस्था तो ठीक है पर शरीर नश्वर है, एक दिन प्रकृति छीन लेगी। प्रकृति ने दिया है वापिस भी छीन लेगी, लेकिन जो आपसे नहीं छीन सकता है वो आप खुद हैं, आत्मा है। तो जो हम खुद हैं, जो नश्वर है, जो मिटने वाला नहीं है, हम उसके लिए कुछ नहीं किए, और जो प्रकृति ने दिया है सारा समय हम उसी में लगा दिए, सारा टाइम हम उसी में लगा दिए। तो ऐसा ही हुआ कि आपके घर में आपका बच्चा है, उसको न कपड़ा दे रहे हैं न भोजन दे रहे हैं। अब पड़ोस का कोई लड़का है, उसको आप सब कुछ दे रहे हैं। अब इसका मतलब उसको नहीं दीजिए ऐसा तो थोड़े। अपने बच्चे को भी संस्कार दीजिए, उसको भी भोजन दीजिए, उसको भी पढ़ाइए लिखाइए, उसको भी योग्य बनाइए। यही बात है कि शरीर को भी सब कुछ करिए, शरीर को भी दीजिए, लेकिन ये ध्यान रखिए कि अगर सिर्फ शरीर को सब देते रहे तो समय निकल जाएगा, और जब एक बार समय हाथ से निकल गया तो फिर दोबारा मिलने वाला नहीं। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा कि सदगुरु जब मिलते हैं तब हमें पता चलता है कि अज्ञान क्या है, भ्रम क्या है। भ्रम मिटा, जीवन में अज्ञान मिटा, ये कैसे पता चलेगा? अगर अभी भी मन भ्रम की ओर जा रहा है, इसका मतलब सदगुरु तो मिले लेकिन ज्ञान प्रकट नहीं हुआ। अगर अभी भी मन मान्यताओं में जा रहा है तो सदगुरु तो मिले लेकिन भ्रम नहीं मिटा, अभी भी सत्य का दर्शन नहीं हुआ। इसलिए जब अंतर ज्योति प्रकाशित करना है, भीतर ज्ञान का प्रकाश जगाना है, तो गुरु के सानिध्य में रहकर उनके ज्ञान को भीतर उतारना जरूरी है। सत्य के प्रति
समर्पण जरूरी है। आज हमारा समर्पण नहीं है। समर्पण है भी तो माया के प्रति है। माया के प्रति हम प्राण गंवा देते हैं, पर सत्य के प्रति हम बड़े ही छिछले भाव रखते हैं। जैसे अनमना भाव, किसी आदमी से न बने तो आप उसको नकार देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, उपेक्षा कर देते हैं। इसी तरह हमारा भाव सत्य के प्रति, सत्संग के प्रति, भक्ति के प्रति, ज्ञान के प्रति है। जहाँ सत्संग की बात हो, ज्ञान की बात हो, सत्य की बात हो, बड़े अनमने भाव से हम लगते हैं। पूरा वक्त नहीं देते, लेकिन जो देते हैं उनके जीवन में खुशियां आती, उनके जीवन में आनंद आता है। तो सदगुरु कबीर ने कहा कि सदगुरु मिले तो जानिया, मिटा अज्ञान अंधकार, अंतर ज्योति प्रगट भई, खुला मुक्ति का द्वार। मुक्ति का द्वार गुरु के ज्ञान से खुलता है, और सबको प्रयास करना है मुक्ति कैसे मिले। ज्यादातर को ये बताया गया कि अभी चिंता मत करो, जब मरोगे तो गंगा पहुंचा देंगे, मुक्ति मिल जाएगी, यही बताया जाता है। इस भ्रम में मत रहिए। गंगा में जाने से मुक्ति मिलती तो जितनी मछलियां और घड़ियाल है सब मुक्त हो जाते, वो गंगा में ही रहते हैं। और चोर भी जाके नहा आता है, फिर तो वो तुरंत धर्मात्मा बन जाए। तो गंगा में नहाने से कुछ नहीं होता। बड़े बड़े मांस मछली खाने पीने वाले, हत्या करने वाले भी गंगा में नहा के आते हैं, तो क्या वो मुक्ति मिल जाएगी? ज्ञान गंगा में नहाओ। लेकिन ये भ्रम कहाँ मिटता है? कार्तिक महीना आते आते कितना लोग नहाने पहुंच जाएंगे, वहां पर भीड़ में कई लोग डूब जाते हैं, ट्रेन में चुरा जाते हैं, लेकिन मन क्या करता है, ना एक डुबकी तो लगा ही ले। क्या पता गंगा मैया कृपा कर दे, क्या पता गंगा मैया धन दे दे, क्या पता गंगा मैया पुत्र दे दे। अब जिनको पुत्र नहीं है वो पुत्र लेने गंगा मैया के पास जा रहे हैं। ये भ्रम है, अंध मान्यता है। कई बार मैं सोचता हूं बहुत सी बातें कि अपना देश भारत, जहां हमने गंगा को मां कहा, नदियों को हमने मां का दर्जा दिया, उन नदियों की हालत देखो, और जिन देशों में नदी को सिर्फ नदी माना गया उनकी हालत देखो। तो हम जिसे मां कह रहे हैं उसकी हालत हमने इतनी बदतर कर दी है कि खड़ा हो तो दुर्गंध आता है। यमुना नदी की हालत देखो। नदी, जो लोग दिल्ली जाते हैं, रहते हैं, दिल्ली के किसी कोने से नदी के किनारे चले जाओ तो नाक बंद करके चलना पड़ता है, इतना गंध है यमुना नदी में। हम उसको क्या कहते हैं? यमुना मैया। और जिस देश में नदी को कोई माता पिता नहीं माना जाता है, वहां का पानी आप पी सकते हो, मिनरल वाटर है, फिल्टर। इतनी सुरक्षा, इतनी व्यवस्था है, वहां गंदगी नहीं फैलाई जाती। तो यहां धर्म के नाम पर पत्थरों पर दूध चढ़ा दिए जाते हैं, वो दूध नाली में बहकर बर्बाद हो गया, सड़ गया, कोई काम का नहीं रहा। अब कई लोग कहते हैं हम अपने पैसा का चढ़ाते हैं, आपका क्या जाता है? तो अपने ही पैसे से करो। हम तो सिर्फ सत्य बता रहे हैं, हम तो जीवन का सिर्फ सत्य से दर्शन करा रहे हैं कि जो चीजें आप गलत दिशा में ले जा रहे हो उसी को सही दिशा में दे दो, सही जगह लगा दो। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि नाली में दूध डालने से क्या शिवजी को मिल जाएगा? मूर्ति पर दूध चढ़ा दोगे तो क्या शिवजी पी लेंगे? अरे शिवजी को देने के बजाय उनके नंदी को ठीक से पिलाओ तो कृपा शायद मिल जाए। लेकिन घर में बछड़ा हो जाएगा तो उसको पीने ही नहीं दोगे, सारा दूध झाड़ के दूह लोगे, और शिवजी पर दूध चढ़ाने जाओगे। तो शिव जी देख नहीं रहे होंगे कि ये आदमी कितना स्वार्थी है। घर में बछड़ा हुआ है तो उसको एक कण भी दूध नहीं दे रहा है। 2-4 दिन पिला दिए, जब तक वो दूध आप नहीं खाते हैं तभी तक वो बेचारा पीता है। लेकिन जैसे ही 14-15 दिन पूरा हुआ उसके बाद उसका पीना बंद, अब फिर वो शिखंडी बन जाता है। बछड़ों की हालत देखिए, उसकी दुर्गति हो जाती और थोड़ी भी करुणा नहीं है। अरे मैं तो कहता हूँ जरा उसका चेहरा देखो, बच्चा है, छोटा सा बछड़ा, प्यारा सा, और आप क्या करते हैं? उसका दूध
छुड़ा करके अपना दूह के बेच देते हैं पानी मिला के, अपना घर भर लिया धन से। जिसका हक था उसको पीने नहीं दिया, लेकिन जब शिव जी के मंदिर जाएंगे तब 1 किलो 2 किलो 5 किलो दूध चढ़ा रहे हैं दिखाने के लिए, देखो हमने 5 लीटर दूध चढ़ा दिया। वही 5 लीटर बछड़े को पिला देते तो शायद शिव की कृपा मिल जाती, लेकिन ऐसा कहाँ करते हैं। कई लोग आते हैं, अभी मैं सुना नर्मदा में यमुना में हजारों लीटर दूध लोगों ने बहा दिया, तो यमुना और नर्मदा में उस दूध का क्या होगा। कहा जाता है कि जो जीव जल में रहते हैं अगर वहां दूध डाला जाए तो वो फायदा नहीं करता बल्कि नुकसान करेगा, वो जीव मर जाएंगे, उनको ठीक से ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, वो विष के समान काम करेगा। पर हम ये नहीं सोचते हैं, दिखावे के चक्कर में, भ्रम के चक्कर में हम नदी में दूध डाल आएंगे, पत्थर पर दूध डाल देंगे, गंगा में स्नान कराएंगे, सारे भ्रम के काम हम बाहर कर लेंगे, पर वो भ्रम हमें मोक्ष नहीं दे सकता, वो भ्रम हमें सुख शांति नहीं दे सकता। आदमी सब काम करके देख लेता है, अगर घर में दुख चल रहा हो, कुछ हो जाए, यहां तक कि अगर गाय किसी समय दूध देना कम कर दे तो लगता है कोई नजर लगा दिया। तो आदमी, ठीक ठाक आदमी भी ये कहता है कि लगता है किसी ने नजर लगा दिया है, बाण मार दिया है, जरा मंत्र पढ़ दीजिए। तो हम लोग तो झाड़ देते हैं कि किसी का नजर इतना तिरछा है कि गाय पर लगा देगा। अरे भाई, तो जिस गाय में 33 कोटि देवता निवास करते हैं वो देवता मर गए थे क्या? कहाँ थे? जब गाय पर कोई नजर लगा रहा था तो वो देवता रोके नहीं। और दूसरी बात है, जो नजर लगा रहा था उसके नजर में इतनी ताकत है तो इन सब को भेज दो पाकिस्तान, वहां सबको नजर लगा के आ जाएगा, इतना सेना काहे मरेगा। लेकिन ना, आदमी की मूढ़ता उच्च लेवल की है। थोड़ा सा आपके जीवन में कुछ हुआ, थोड़ा भी निकल आया तो किसी ने बाण मार दी। जब इतना ही सामर्थ्य किसी के पास है कि आपको बिना छुए बाण मार सकता है, तो ऐसे लोगों का सूचना हमको दीजिए कि ऐसा ऐसा आदमी कहाँ है, और उसको हम पकड़ के ले जाएंगे भारत सरकार में कि सबको बॉर्डर पर खड़ा करो, अपने सैनिक को पीछे कर दो, यही वहां से बाण मारेगा आतंकवादी। तो बाण ही मारना है तो आतंकवादी को मारो, अपने ही पड़ोसी को क्यों मारना। लेकिन कितनी बुरी बात है कि फिर भी आदमी इस भ्रम से नहीं निकलता। कितना भी समझा लो, वो कहता है नहीं नहीं, कुछ तो हुआ हो, कुछ तो नजर किया होगा, कुछ तो हुआ हो। तो फिर आदमी चला जाता है ओझा बैगा के पास, मंत्र पढ़वाता है, तेल कि थोड़ा तेल पढ़ दीजिए। अब हमको समझ में नहीं आता, किताब पढ़ने की चीज है, तेल पढ़ने की चीज है, कैसे पढ़ेगा? और क्या पढ़ देगा तेल में कि तेल आपका ठीक से लगा दो तो फिर सब सही हो जाता। उच्च लेवल का भ्रम, उच्च लेवल का पाखंड। इसलिए जैसे था वैसे, इसलिए सदगुरु कहते हैं कि सदगुरु, छेड़ना नहीं है, बैठो शांति। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि सदगुरु मिलेंगे तब भ्रम कटेगा, और नहीं मिलेंगे तो भ्रम में पूरा संसार पड़ा रहेगा। सदगुरु नहीं मिलेंगे। बोलिए सदगुरु देव की जय। ठीक कर, कुछ नहीं करना चाहिए, जैसा चल रहा है ना चलते, हाथ को संभाल के रखो। तो मैंने कहा देखो सीटी मार रहा है, अब इससे रिकॉर्डिंग खराब होता है, तुम लोग नहीं छेड़ना चाहिए। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, लाइव चल रहा है, बीच में अब मुझे ये सब बोलना पड़ रहा है कि सदगुरु मिला तो जानिया, सदगुरु मिले तब जानोगे, तब भ्रम मिटेगा, तब पाखंड मिटेगा, तब अंधविश्वास मिटेगा। आप किसी भी प्रकार के अंधविश्वास से गुजर रहे हो, सदगुरु के बिना मिटना संभव नहीं। सदगुरु मिलेंगे तब अंधविश्वास मिटेगा, तब पाखंड मिटेगा। पूर्णिमा का जो पर्व है, ये समझना कि ये होश पर्व है, ये सिर्फ खाने पीने और उत्सव मनाने का पर्व नहीं। वो भक्त के लिए गुरु पूर्णिमा से बड़ा कोई त्योहार नहीं है। होली, दिवाली, दशहरा भी इससे नीचे हैं एक भक्त के लिए, एक आध्यात्मिक पुरुष के लिए।
गुरु पूर्णिमा महोत्सव आध्यात्मिक त्योहार है, ये उच्च लेवल का उच्च त्योहार है, जिसमें हम आत्मा को जानते हैं, जिसमें हम गुरु के ज्ञान को जानते हैं, जिसमें हम अपने आप को समझते हैं, अपने मन के मैल को धोने का सूत्र पाते हैं। तो गुरु पूर्णिमा का मतलब है कि हम भी पूरा होने का प्रयास करें, इस अवसर पर हम भी पूर्णता पाने का प्रयास करें कि सदगुरु की शरण में हम आए। और अगर हम अधूरे रहे, अगर हम संसार से तो पूर्ण हो गए, धन वैभव पूरा हो गया, लेकिन अगर ज्ञान नहीं है, ध्यान नहीं है, चेतना नहीं जगी, गुरु के प्रति आस्था नहीं जगी, तो कई लोग क्या करते हैं, गुरु से माला ले लिए और फिर दुनियादारी में मस्त हो गए। सदगुरु कहते हैं नहीं, गुरु से प्रीत रखो ताकि गुरु की कृपा और आशीर्वाद मिलता रहे। कृपा और आशीर्वाद मतलब ज्ञान, ये बाहरी कृपा नहीं है कि गुरु कृपा करेंगे काम बन जाएगा। जैसे कई लोग कहते हैं ना, सिर दर्द हो रहा है, चलो मैं छू देता हूं ठीक हो जाएगा, तो ये बेकार की बात, छूने से कुछ नहीं होता। उस संजोग में तो कुछ भी हो सकता है। कई बार आप ही लोग कहते हैं अभी बारिश नहीं होगी और 1 घंटा नहीं हुई, तो क्या आपके कहने से नहीं हुई? संजोग है, नहीं हुई। कई बार कहते हैं बारिश हो जाए तो अच्छा है और नहीं होती, तो आप कई बार कहते हैं और नहीं होती, और कई बार नहीं कहते और हो जाती है। कई बार कहते हैं बिजली कट जाए, कट जाती, मतलब एक संजोग है, कुछ बोला और वैसी घटना घटनी थी, घट गई। पर जब कुछ हो जाता है तो कई बार लगता है अरे मेरे कहने से हो गया, तो अहंकार बढ़ जाता। यही बात कुछ ठगों की है, जो ऐसे ही 2-4 उदाहरण इकट्ठा कर लेते हैं, फिर कहते हैं पूछो मेरे शिष्य से, मैंने कहा था ये काम हो गया, मेरे कहने से ये बात हो गई, मेरे कहने से ये घटना घट गई, और हम उसी तरफ भागने लगते हैं, उसी तरफ दौड़ने लगते हैं। तो गुरु पूर्णिमा आपको निर्भ्रांत करता है कि जो भी बातें आप सुनिए, सबसे पहले अपने आप को देखिए कि आप कौन हैं। आप हैं क्या? आप शरीर हैं क्या? आप शरीर नहीं हैं। आप अगर पुरुष शरीर में हैं, आप स्त्री शरीर में, दोनों से ऊपर उठिए, तब सत्य पता चलेगा। ये जितने कुछ भी आप हैं, कोई स्त्री हैं तो पारिवारिक रिश्ते में बंधे हैं, आप पुरुष हैं आप पारिवारिक रिश्ते में बंधे हैं, किसी की आप पत्नी हैं, किसी की माँ हैं, किसी की बहन है, किसी की बेटी है, आप किसी के पुत्र हैं, किसी के पति हैं, किसी के पिता हैं। ये व्यवहारिक सांसारिक भौतिक रिश्ते हैं। आप पिछले जन्म में किसके पिता पुत्री थे कौन जानता है? उसके पहले किसके थे कौन कोई नहीं जानता। आगे किसके होंगे कोई नहीं जानता। लेकिन आप चैतन्य हैं, आप आत्मा हैं। अगर आप आत्म तत्व को जानते हैं तो आपको पता चलेगा कि मैं सिर्फ शरीर में धर धर के, शरीर में आ करके संसार को जीने के लिए नहीं आया हूं कि हर बार शरीर को धरो और फिर संसार के रिश्तों को जियो। ये तो कोई भी कर रहा है। वास्तव में यह आत्मा का स्वभाव और आत्मा का लक्ष्य मुक्ति पाना है। आप कहीं भी हैं, एक लक्ष्य बनाइए कि जो कुछ भी संसार में घटित हो रहा है, ये तो जन्म जन्म से हुआ होगा। हम कितने जन्म में कितने बार क्या क्या बने होंगे, और आज फिर हम उसी मार्ग पर हैं। फिर ये कीमती जीवन को हम उसी माया मोह के चक्कर में गंवा दिए, संसार के चक्कर में गंवा दिए। अंत में मौत सामने खड़ी होगी, कान पकड़ कर कहेगी चल, हम चल देंगे। क्या मिला? शरीर को खिलाने पिलाने से ज्यादा हमने क्या किया? कुछ नहीं किया। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि उठो, जागो, अपनी चेतना को जानो, अपने आप को जानो, बोध में आओ, होश में आओ। ये जीवन बड़ा कीमती है, शरीर कीमती है, इसका दुरुपयोग मत करो। इतनी कीमती सांसें मिली है, इसको व्यर्थ में मत लगाओ, इसे सत्य में लगाओ, इसे भक्ति में लगाओ, इसे सेवा में लगाओ, और इसी जीवन में शरीर रहते रहते मुक्ति को पा जाओ। ये लक्ष्य है जीवन का। और यदि मुक्ति के लिए श्रम नहीं कर सकते तो गृहस्थ जीवन में अगर आप हैं तो वहीं इतना उत्तम तरीके से जिए कि वहीं धीरे धीरे ये पात्रता बन जाए कि इस जन्म में ना सही अगले जन्म में मुक्ति की साधना आप कर सके। अगर इसी जन्म में मोक्ष नहीं मिला तो इतना तो कर लीजिए कि पात्र बन जाइए। मान लीजिए यहां से आपको 50 किलोमीटर पैदल चलना है। आप अभी चलना शुरू किए लेट, जैसे मान लीजिए अभी 2 बज रहा है, अभी आप चलना शुरू किए
अब 50 किलोमीटर शाम तक नहीं चल पाएंगे तो क्या करेंगे? कोई अच्छी सी जगह देखकर आप रुक जाएंगे। 10-20 किलोमीटर चलेंगे और वहां पर आप रुक जाएंगे कहीं कुछ अच्छा सा जगह देख करके, और फिर क्या करेंगे? वहीं विश्राम कर जाएंगे। फिर दूसरे दिन सुबह उठेंगे तब वही 20 किलोमीटर से चलना शुरू करेंगे। लेकिन यह सोच लें कि नहीं, आज हम 50 किलोमीटर नहीं जा पाएंगे इसलिए हम यहीं बैठेंगे, कल चलेंगे। तो जब कल चलेंगे तो आपको 50 किलोमीटर चलना है, फिर चलना ही चलना है। और अगर आज आपने 20 किलोमीटर तय कर लिया है तो कल आपको सिर्फ 30 किलोमीटर चलना है, हल्का हो जाए। इसी तरह से इस जीवन में अगर आप बचपना में आप जवानी में भी नहीं जागे और बुढ़ापे में अगर जागने का वक्त आया है तो जाग जाइए और भक्ति के मार्ग पर चल दीजिए, क्योंकि जितना आप चल देंगे अगले जन्म में वहीं से शुरू करेंगे, फिर जल्दी मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए कई बार क्या होता है कि जो लोग बाल्यकाल में भजन नहीं करते हैं, बुढ़ापे में करते हैं, ऐसी ही आत्माएं अगले जन्म में बचपने से भजन में लग जाती, कि जो पिछले जन्म में बुढ़ापे में शुरू किए थे, कुछ रास्ता तय कर लिए थे, और जब शरीर छूटा फिर नया जन्म मिला तो फिर वहीं से शुरू हुआ। फिर बचपन में ही भजन में मन है, सत्संग में मन है, ज्ञान में मन है, सेवा में मन है, माता पिता गुरु के प्रति श्रद्धा है, समर्पण है, देश के प्रति समर्पण है, किसी से कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। और ऐसे बच्चे आपको मिल जाएंगे कहीं ना कहीं, जो छोटे हैं लेकिन संस्कारी हैं, कोई सिखाया नहीं है लेकिन खुद संस्कारी है, और बचपने से उसके भीतर सौम्यता है, बचपने से करुणा है, प्रेम है, ज्ञान के प्रति प्यास है। इसलिए संत जन कहते हैं कि ये मत सोचिए कि हम तो गृहस्थ जीवन में हम कहाँ मुक्ति पा सकते हैं, कुछ तो चल लीजिए, जितना संभव हो भक्ति के मार्ग पर कदम बढ़ा लीजिए। अगर आप चल लेते हैं तो अगला जन्म आपको फिर एकदम रास्ता सरल हो जाएगा, क्योंकि आपने कुछ दूरी तय कर लिया है, फिर आगे कठिनाई नहीं होगी, फिर आपका मार्ग सरल हो जाएगा। इसलिए सदगुरु कहते हैं गुरु पूर्णिमा आपको जगाने के लिए।